क्या कहने किबला। उसमें वाकई ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं टिकट लूँ, मैं जाऊँ, बैठूँ, 2 दिन अलग अलग लोगों को सुनूँ, और 2 दिन बाद जब मैं उस हॉल से निकल रहा हूँ तो मेरी दुनिया बदल गई हो, मेरा जाविया बदल गया हो, जी मेरा सब कुछ बदल चुका हो, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरी तो ऐसे हो गई। बट इट डजंट वर्क इफ यू डोंट वर्क, यू हैव टू डू द वर्क। सो आपको ट्रेनर ने पंप तो लगा दिया, मोटिवेट तो कर दिया, हैंडल तो कर दिया, ठीक है, फायर तो जगा दी, ठीक है, मगर अब काम भी तो करना है ना। अगर सिर्फ वो आग होगी तो वो जलती रहेगी और वो भस्म कर देगी आपको, राइट। जनाब अली, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम, कैफ हाल, कैसे एम मेहदी जनाब। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साहिबों, जो हमारे साथ हैं इस वक्त सुन रहे हैं आप बिना का गीत माला के आखिरी अगले पायदान पे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। माय गॉड, बिनाका, आई वंडर इफ यू यार रिमेंबर बिनाका। मुझे किसी ने कहीं से सुना, मैंने तो मुझे याद आया। फिर क्या याद दिला दिया? हमारे होते थे जनाब मोहम्मद कासिम माका, अच्छा, ठीक है, सिंध में। उनका भी बहुत एक टिपिकल स्टाइल, वो सूटेड होते थे, हर म्यूजिक वीडियो में आते थे। उन्होंने बहुत सारे म्यूजिशियंस के एल्बम्स को रिलीज किया अपनी कंपनी से। अच्छा जी, और सिंधी म्यूजिशियंस को, अल्लाह फकीर वगैरह के कुछ चंद वीडियोस में शायद आपने उनको देखा भी हो, पीछे बैठ के उन्होंने एक तारा भी गाता बजा दिया। अपने तई एक डॉक्टर ड्रे थे, वो सबको नए म्यूजिशियंस को ला रहे थे, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बस रिकॉर्ड कंपनी टाइप। जी। आप सुनाए सर, कैसी गुजर रही है? सर अमन है, शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। I don't know, some good things, some bad things, some wins, some losses, right? अक्सर ये सब कुछ एक साथ ही आता था ना। नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी लॉसेस जो है ना सारे एक साथ आने लगते हैं, और जब विन्स होती है तो ऐसा लगता है लॉसेस आएंगी ही नहीं। ये भी एक सही है। जोन में आप चल रहे होते हैं, आई एम अनबीटेबल, आई एम अनडिस्प्यूटेबल। वो एक जोन होता है, जब विनर जोन, आप एक विनर माइंडसेट में चल रहे होते हैं, हाई परफॉर्मेंस खास तौर पे, they're like so zoned in with their high performance. They're like they just know how to win. No, agreed. But क्या नाम है, I'm unbeatable, I'm invincible. ये स्पोर्ट वगैरह में तो हो सकता है, वैसे कि बहुत बुरा माइंडसेट है जनरली इंसान का। बिजनेस में भी होता है सर, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं हो सकता। हां, ये उसका नेक्स्ट लेवल फिर इसी तरफ जाता है फिर। मतलब ये हो सकता है कि चलो आज मेरा अच्छा दिन है, आप इन दिनों मेरे अच्छे दिन है, तो इंसान आइडिया सोचे कि ये बुरे दिन कब आएंगे, आएंगे तो जरूर, ऐसा तो कुछ किसी ना किसी हवाले से। रॉकी ने कहा था ना, इट्स नॉट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट इट एंड कीप मूविंग। या कीप मूविंग फॉरवर्ड। टाइसन भाई कहते हैं, टाइसन भाई तो असली फाइटर है, रॉकी भाई भी कम नहीं है। टाइसन भाई कहते हैं एवरीबॉडी हैज अ प्लान अंटिल दे गेट punched in the face। और एक मैंने देखा था इंटरव्यू, उसमें टाइसन भाई जो है, टाइसन और साथ में कौन दो बैठे हुए थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली, एंड टाइसन गोस के you talk about me and this guy and that guy and all those heavyweight champions, we're nothing. Ali's a giant, Ali's a beast. And then Tyson goes, Tyson मतलब almost लग रहा है कि रोने वाला है, and he goes, Ali, he's ready to die for this shit. I'm not ready to die for this shit. Yeah. Ali, he's the greatest ever. He's ready to die for it. Yeah. Right in there. I'm not. To be able to die, to be ready to die for something, something that you. Yes, sir. That's the mindset, right? नहीं, जैसे वो, और उसने अपनी जिंदगी दी वाकई, स्पोर्ट को भी दी, और उसने फिर उसको क्या यूज किया, उसको पॉलिटिकल कॉजेस। जैसे आई सॉ उस दिन एक पुरानी फाइट में देखा था, यूएफसी का एक फाइटर है, 185 पाउंड्स में आई थिंक चैंपियन है, इजराइल अडसानिया नाम है। सर मैं कहने वाला था उसका, एंड ही इज द गाय हु इज रेडी टू डाई। यू सेड, डिड यू सी कि वो एक पता नहीं कौन सा 5th राउंड है किसी फाइट का, स्टार्टिंग पता नहीं किसके साथ उसकी फाइट है, एंड ही इज लाइक आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर, आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई फॉर दिस। Because he had given his best before this round, and इतनी ज्यादा पिटाई ना इजराइल एडेसानिया की किसी ने नहीं लगाई। केल्विन गैस्लम वाली फाइट किया। जी हाँ, गैस्लम वाली। हम जा रहे हैं सर, ये पब्लिक वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पे। सर माशाल्लाह आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं, मैं बड़ा एंजॉय किए जा रहा हूँ। हाँ, आप बगैर गूगल लगाए। जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। क्या कहने, देखें थोड़ा आगे चलें, व्यू देखें आप। सर ये तो कोई गोल्फ क्लब है ना? जी सर, मगर कितना खूबसूरत माहौल है।
उस दिन आपसे न जाने कब मेरी बात हुई थी जब आपने कहा था कि जी मोटिवेशन का ऑपोजिट क्या है? हाँ, मोटिवेशन का ऑपोजिट है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वाकई ऑपोजिट्स है कि ये मेरी नजर में तो कम से कम है ना कि हाँ, मतलब you're not motivated to do yeah. something, you keep on just delaying it and delaying it and delaying it and delaying it, so you're procrastinating. अच्छा, मैंने कभी इन दोनों कैफियत डीमोटिवेशन जो है ना, जिसको डीमोटिवेटेड हो, मैं जी। डीमोटिवेटेड हो गया तो वो जितने होते हैं वो सारे इसी तरफ चले जाते हैं ना मोस्टली। मैंने कभी इनको एज ऑपोजिट्स नहीं देखा था। पर्सपेक्टिव है, एंगल है। दुरुस्त पर्सपेक्टिव है मेरी नजर में। कि आई एम डीमोटिवेटेड टू एट माय जॉब फॉर एग्जांपल, यू आर रियली नॉट a go-getter Going at for that it, time, yeah, right? yeah. Not motivated for it. You keep on delaying stuff, and even feelings, even things to do, even people to meet. You know. For a lot of people, it's not even the motivation; it's the courage. No. But I closely related है ना ये दोनों. जब आप में करेज होता है आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, जब मोटिवेटेड होते हैं आपके अंदर करेज भी होता है। वही कि साथ चलते हैं, बहुत साथ चलते हैं। मगर देखें आप थोड़े से छोटी, ये बड़ा अगर बेसिक साइकोलॉजी की दुनिया में देखा जाए, सादी नथिंग टू कॉम्प्लेक्स, तो विंस मोटिवेट यू फर्दर, लॉसेस डिमोटिवेट यू 100%। तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स, हालांकि क्या होता है कि कभी-कभी मास्टरी या किसी लेवल की स्किल जो है वो बहुत सारे लॉसेस के बाद लिखी हुई होती है, इसके प्रोसेस का हिस्सा ही है। तो समटाइम्स जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते हैं, कितनी दफा गिरते हैं यार, छिल जाते हैं, खून हो जाते हैं, पता नहीं पैर वैर आ जाते हैं चेन्स में, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, घुस जाते हैं चीजों में, राइट? छोड़ते हैं हम साइकिल चलाना, we're always motivated to go on a bike ride, राइट? उसमें हम लॉसेस काउंट ही नहीं कर रहे, फिजिकल लॉस, टाइम का लॉस, उसमें कुछ हमें बुरा लग ही नहीं रहा उस पूरे प्रोसेस में। We're so motivated about it because we enjoy the process so much. We enjoy a good bike ride so much that we are willing to pay the price, and it doesn't even look like the price. उस दौर में तो हमें पता ही नहीं होता कि ये भी कोई कीमत हम चुका रहे हैं. Which is actually physical pain. The price is physical pain, and you're okay with it. Right, and potential danger, right? A lot of risks to permanent injury also. हाँ, हो सकता है. Right, रोडों में घुस रहे हैं, गाड़ियों में घुस रहे हैं, गाड़ियाँ बसें वही चल रही हैं जहाँ हम साइकिलें चला रहे होते हैं. सो इसका रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। और हमारे साउथ एशिया में कितने लोगों को अपने नी पैड्स और किसी को भी नहीं क्या अपने प्रोटेक्शन के साथ, अब जो लोग वो जो साइकिल ग्रुप्स वाले हैं, साइकिल ग्रुप्स वाले, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जिनके पास अकल है, शऊर है, पैसा भी और अच्छी बात भी है ना, सिस्टम से काम करते हैं। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जो कि ये कराची में मोटरसाइकिल्स वाले उनके साथ जाता है ग्रुप्स के साथ, एंड दे आर प्रॉपर गियर्ड अप, तो वो कह रहा है इफ यू नॉट ग्रेड अप दे डोंट क्लियर यू टू गो विद द ग्रुप, राइट? Which is वो सिस्टमैटिक चल रहा है, तरीके से चल रहा है प्रॉपर्ली। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि हमने ये ट्रायल एंड एरर से ही सीखा है। कभी किसी को कोई इशू हो गया उससे समझ आई कि यार ये भी जरूरी है, कभी किसी को इशू हो गया उससे समझ आया कि यार ये भी जरूरी है करना, ऐसी चीजें। जी But over time they devised a system and a set of tools which is necessary to get the job done. Agreed. तो अब आप मतलब हीरो बन रहे हो तो एक अलग बात है। बट माय पॉइंट बॉस की साइकिल चलाना कोई छोड़ता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो चोट खाते हैं and then they're like यार बस okay I'm done with off this, scene, never ever again. हाँ, बाइक्स और गाड़ियों में अक्सर लोगों के फोबियाज भी बैठ जाते हैं, जो शुरू में उनके अगर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए, whether they are even actively involved in it or not, उनके जहन में बैठ जाती है कि भाई, वो कहते हैं भाई मैंने अब बाइक पे जिंदगी भर I'm not getting on a motorbike, और दूसरों को भी not with you, not with anyone, right? और वो पूरे फिर एडवोकेट हो जाते हैं पूरी जिंदगी एंटी बाइक, बाइक को नहीं बैठना, नहीं करना। So they get demotivated out. अब वो जो पैशनेट बाइकर है उनको तो आप देखें वो यूं भी लेट रहे हैं, नहीं खैर वो भी बेवकूफी है, unless you have the entire, कहने का मकसद है कि उसको कोई सेम इक्वेशन, ही उतना ही डेथ प्रोन, उतना ही एक्सीडेंट प्रोन, उतना ही सेफ्टी हैजर्ड, सारे इश्यूज उसके साथ भी है ना। He doesn't count them, he doesn't see them as that, right? उसके लिए ट्रेड ऑफ इनफ है, वो जो एड्रेनलिन, उसके हाँ, वो जो पैशन, वो करेज एंड मोटिवेशन है ना उसके पास, पीक पे चल रहा है, पीक पे। अजीब सीन है भाई, अजीब, ये बड़ा एक अजीब साइकिल है, यू नो। समटाइम्स लॉस हो गया ना, यही वाली जो हम बात कर रहे हैं कि भाई अब नहीं करना,
पहली दफा जिंदगी में स्टॉक में पैसे लगाए, बढ़ गए। हाँ भाई नहीं करना until unless यहाँ आप बोले वो वाला एक होता है ना, अब तो करके दिखाऊंगा, ये कब आता है? वो भी तो लॉसेस से ही गुजर के आ रहा होता है। वो मेरे हिसाब से वो कोई दिल के करीब आपके कोई प्रॉपर धचका लगे ना, समटाइम्स इट बिकम्स योर मोटिवेशन फैक्टर। कोई मेजर लॉस आपका, बजाय इसके कि आप हाथ उठा लें और बोलेंगे ओके आई हैव हैड इनफ, it becomes the fuel for your passion. It becomes the cause, driving factor. The driving factor. You know what I mean? Up, I'll show you. Watch me. अब मैं करके दिखाता हूँ. You used to talk about motivation in your speeches and trainings. I used to have a lot of sessions. Yeah, उसमें हम motivation को tackle जरूर करते थे. मुझे कहा जाता था कि मैं motivational speaker हूँ. क्योंकि that's what I thought you were. Motivational speaker. I was a trainer. राइट, हम सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग्स कराते थे। अब उसके साथ जो है वो पब्लिक इवेंट्स होते हैं, उसमें इंस्पिरेशनल टॉक्स और वी कॉल देम कीनोट सेशंस और गेस्ट स्पीकर सेशंस, राइट? So there was always a topic, there was always something I was talking about. Okay. But because the byproduct of that talk would be a lot of the time motivating people, inspiring and motivating people to do something. Yeah. Hence we were seen in that limelight. Area. Okay. आपके भाई को टोनी रॉबिन्स ऑफ पाकिस्तान का भी खिताब मिल चुका है। खिताब क्या किसी ने कहा था, किसी ने कॉम्प्लीमेंट कहा था। टोनी रॉबिन्स एक्चुअली कहाँ के? यूएस। अच्छा। हाँ। तो वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। अब तो मैं नॉर्थ अमेरिका आ गया हूँ, मैं उससे मिलने जाऊँगा। ब्रैड टोनी रॉबिन्स से? टोनी मेरा दोस्त नहीं है, ब्रैड पीटरसन मेरा दोस्त है, जिसने मुझे कहा था अच्छा कि मैं जो हूँ वो टोनी ऑफ पाकिस्तान हूँ, बट टोनी से मिलने जाऊँगा इत्तेफाक। अब मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ दी है, वो पर्सनल डेवलपमेंट वाली इंडस्ट्री में। आई वर्क लाइक 5, 6, 7, 8 years. That was a good time. I enjoyed it. I learned a lot. I taught a lot. Alhamdulillah. I'm blessed to have had the opportunity to impact and be touched with so many lives in a positive way. Yeah. I need a coffee. कॉफी पी लेते हैं, इसी बात पे हो जाए। चलिए जुल्स है। जब मैं अपनी पहली बड़ी शूट पे गया ना, आई थिंक चमेली की शूट की है, कौन सी शूट की है फॉरगेट, तो मैं ये भी देख रहा था कि यार ये although it was I knew कि it's a digital camera of course वो डिजिटली सब उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आई वाज लाइक यार ये कितनी बैटरीज पर डे होंगी और कितना इसकी मेमोरी होगी, द वे दे शूटिंग इट, जिस कैमरे पे शूट कर रहा है। मैं वो भी कैलकुलेट कर रहा था प्रोडक्शन के हवाले से, ना जाने क्यों प्रोडक्शन के हवाले से कि क्या लगा हुआ है, कितनी कैपेसिटी क्या है, इन द सेंस कि मैंने देखा ना कि वो एक बार 2 बार बैटरी चेंज हुई। तो कनाडा में तो खैर उसको वो कहते हैं हॉट ब्रिक, द बैटरी व्हिच इज फुली चार्ज्ड, इट्स कॉल्ड अ हॉट ब्रिक, राइट। वो अब खैर जब हम खुद शूट्स करते हैं तो उसमें मतलब आई वुड लाइक टू प्लान वे अहेड इन द सेंस के अगर 3 बैटरियाँ चाहिए होंगी तो आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट 5 बैकअप। आपका जो यार वो था रॉबिन विलियम्स, क्या आप पाकिस्तान के रॉबिन विलियम्स हैं? क्या कहने, टोनी मोंटाना क्या था, टोनी विलियम्स, हाँ। टोनी रॉबिन्स। मैं इस तरह से कह रहा था कि आपने जो एक बार ऐसे भी जिक्र किया ना कि कन्वेंशन होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, तो उसमें एक से टोनी रॉबिन्स की कन्वेंशन तो नहीं हो सकती ना। कन्वेंशन का तो मतलब है बहुत सारे नहीं वो टोनी के खुद के जो प्रोग्राम्स होते हैं सर, दे लास्ट फॉर 5 days 7 days in a row, he does so extensive. But are they called conventions? They can be a convention, right? भाई conventions तो एक लफ्ज है, मैं तो seminars, conferences, training camps, boot camps, call it whatever. But for example there must be एक place जहाँ पे बहुत सारे आए हुए हों। वैसे भी होता है, हम बहुत सारों को बुला लेते हैं। जी इवेंट्स होते हैं बिल्कुल, like 5 people, 5 speakers, 10 speakers. जी बिल्कुल that's a common practice in public events, जो कि आवाम के लिए हैं। और उसमें फिर क्या करते हैं कि वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के मशहूर पर्सनालिटीज या मशहूर स्पीकर्स, कीनोट स्पीकर्स जिनको लोग सुनना चाहते हैं, तो they get them all together, sometimes in a panel discussion over a workshop, or sometimes in a proper keynote one to many session. उसमें वाकई ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं टिकट लूँ, मैं जाऊँ, बैठूँ, 2 दिन अलग अलग लोगों को सुनूं, और 2 दिन बाद जब मैं उस हॉल से निकल रहा हूँ तो मेरी दुनिया बदल गई हो, मेरा ज़ाविया बदल गया हो, जी मेरा सब कुछ बदल चुका हो, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरी तो
ऐसे होगी, हाँ हो भी जाता, ऐसा हो जाता है? It works, yes. It does? Yes, for the most part it does, but it doesn't work if you don't work. You have to do the work. So आपको ट्रेनर ने या रॉबिन विलियम्स भाई ने हाँ वो तो कर दिया, पंप तो लगा दिया, मोटिवेट तो कर दिया, हैंडल तो कर दिया, ठीक है, फायर तो जगा दी, ठीक है, मगर अब काम भी तो करना है ना। अगर सिर्फ वो आग होगी तो वो जलती रहेगी और वो भस्म कर देगी आपको, राइट? नहीं लेकिन as so far you as gotta put the information that you learn into action. yeah, Experiment with it. You know, we call it running it. Run with it. You know, उसको अपनी जात का हिस्सा बनाएं, इंटरनलाइज करें, उसको प्रैक्टिस में लाएं। वो जो टूल्स, स्ट्रेटजीज, यू नो, चीजें जो दे रहे होते हैं आपको, कुलिये जो दे रहे होते हैं, फॉर्मूले जो दे रहे होते हैं आपको, so there's a lot of mental work that goes on into these workshops. So you give roadmaps from after finishing the seminar as well. It's not just you go in there and it's a speech and that's that. No, it's not, never just a speech. It's never, at least not like in a good workshop. Workshop is where you're actually training them, providing them with tools and techniques that they can use, implement. Okay. Right? एक है a 1 hour talk. Oh, you can do anything. You can change the world. Blah 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 blah. That's one thing, right? Which is why I don't like to associate. I never like to associate myself as a motivational speaker because that's what it is. But when you're talking about actual, you know, you're working with actual tools, techniques, strategies, frameworks, methodologies, you know, which are designed and engineered in such a way to make change possible in a person. उसके पीछे पूरी स्टडीज हैं, रिसर्चेस हैं, यू नो, पूरी एक कहानी है। तो उसका फॉलो अप भी है, उसका रिव्यू भी है, उसका मतलब there's a precursor to it, there's the event and then there's a follow up to it. And in a certain way, Tony also does very similar stuff, but because उसका जो हुहा वाला जो वो मशहूर है, and that gets him seen. So motivational speaking part of things, a lot that goes into mind science based काम हो रहा होता है। तो industry है एक, people associate, right? It's not a very बहुत है recently 50 years ago. तो इसने प्रॉपर फ्रेमवर्क सब यही अपना देखिए, पर्सनल डेवलपमेंट का काम जो है ना वो हर दौर में हुआ है। पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प का जो काम है, अब वो उसको हम अगर सिर्फ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखें या कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से देखें तो यस यू आर राइट कि पिछले 40-50 सालों में इस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और इसकी एक पूरी शाख बनती गई है, इसके प्रोडक्ट सर्विसेज, इसके गिर्द एक पूरी यूनिवर्स बन गई है, राइट? चेंज मेकर्स की, ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट्स की, बिहेवियर कंसल्टेंट्स की पूरी एक कहानी बन गई है, राइट? तो दैट हैज हैपेंड इन द यू नो पास्ट 30-40 years. Sorry, उससे पहले it wasn't like a commercially no, was a paid occupation for, you know, not 12 really. months a year that you can pursue, and it wasn't. No. A lot of the credit for the modern personal development industry goes back to these guys, 1918, 1912, 18, even 1800s, mid 1800s में भी जो कुछ हमें टेक्स्ट और लिटरेचर्स मिलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे, वो काफ़ी जो है वो इंटेंस, यू नो, मेंटल फ्रेमवर्क्स के गिर्द ही है। वो हाउ टू सेल्फ एक्चुअलाइज, हाउ टू यू नो बी एट द टॉप ऑफ योर गेम, हाउ टू बी अ पीक परफॉर्मर, ये टेक्स्ट हमें मिलते हैं 100 साल पुराने, 100 इवन 200 साल पुराने तक भी हमें जो है ना वो बड़े इजीली टेक्स्ट तो मिल जाते हैं इनकी तरफ से, अमेरिका वालों की तरफ से। नेपोलियन हिल का काम बहुत आपको मिलेगा, आपको जो है वो कार्नेगी, डेल कार्नेगी का बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। तो ये जो है वो ये these would be in a manner of speaking modern personal development industry के जो है वो ये pioneers लोग हैं। सही है, इन्होंने बहुत डेप्थ में जाके काम किया, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी में घुस के काम किया, what motivates us, what demotivates us, and how to you know conquer, how to understand your emotions, or what it takes to be successful. They kind of tried to
साइंटिफाई इट सो टू स्पीक, उसको एक फ्रेमवर्क में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी के तरीके से आपको पेश कर दिया गया. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, these are the elements that go into it, these are the ingredients that go into a successful person. तो उस पे बड़ा डेप्थ में जाके इन लोगों ने बड़ा काम किया है वेस्ट की तरफ से. ईस्ट में भी जाहिर बात है, ईस्ट पे आप अगर इकबाल और खुदी पे आए, बस वही बात आपसे करने लगा था. हाँ. कि हमारे यहाँ तो लिटरेचर में इसका बहुत सारा काम है. बेशक बेशक बेशक. हम फिर उसको जो है वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं. हमारे लिए जो है ना सक्सेस का देखे ना एक शक्ल क्या है, कि उसके लिए सक्सेस की शक्ल अगर वो है टू बी एबल टू ओन अ कॉर्पोरेशन विद थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज विद मल्टीपल कंट्रीज, यू नो, हाउसेस एंड प्लेन्स एंड जेट्स एंड कार्स एंड याट्स एंड पूल्स एंड जूल्स, यू नो, अगर दैट्स द सक्सेस, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, राइट? लोगों ने भी यही बोला, राइट? तो आप किस तरह उसको परसू करते हैं. हमारे यहाँ जो है वो ज्यादातर असरार खुदी की तरफ लेके गए लोग, कि आप अपने खुदी में डूब कर जा, यू नो, पाजा असरार जिंदगी, यू नो, अपना नहीं अपना बन, किसी और का ना बन, प्लीज. तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. इन अ कॉन्फ्रेंस आई वाज गोइंग, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा अजीब सा हो रहा था, एंड आई वाज about to speak, and that's how it started. Funny thing, and then I carried with multiple events, right? मैंने discover की है कि activity इत्तफाकन मैं कही तो बड़ी मजेदार सी है. So I was going, these kids from university had picked me up. हम जा रहे थे किस शहर में? कराची. अच्छा. कराची का कोई पब्लिक इवेंट था, तो मैं स्टूडेंट्स के साथ था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा. मैं कहा यार अब मेरी तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही है, कैन वी स्टॉप एंड गेट सम फ्रूट्स? ओके. सो वी स्टॉप. मैंने जो है वो एप्पल और बनानास ले लिए. अब हम जा रहे हैं इवेंट पे, मैंने एप्पल खाया एक, और एक तो बनाना खाए, अब बाकी बच गए. तो इवेंट से पहले अब आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ द ऑडिटोरियम डोर, एंड माय किड्स हैव दीस थेलियां. मैं मैडी भाई इनका क्या करना है? मैं कहा इनका ले आओ, कुछ करेंगे. मैंने 2 निकाली, एक जैकेट में इधर डाली, एक जैकेट में इधर डाला, बनानास. और मैं कहा ये यहीं पे रखना, हैंडी रखना, ठीक है? आई वेंट ऑन टू स्टेज, आई डिड अ सेशन. अब हर सेशन में जब आप खास तौर पे स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं, तो कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो कि आए होते हैं माहौल बनाने के लिए, मिसरा कसने के लिए, कोई पॉइंट बनाने के लिए, कोई राइट. तो और मेरा स्टाइल भी कुछ ज्यादा ऐसा होता था कि मैं स्टेज कम ही लेता था. मैं स्टेज पे आके सलाम दुआ करके उतर जाता था. आई वाज ऑलवेज इन द ऑडियंस. हेकलर्स और ऑल काइंड्स ऑफ हेकलर्स, राइट? आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस इलाके में जा रहे हैं, आपको उस तरह का फ्लेवर मिल रहा है, राइट? पुल के इस बार गा रहा है, उधर गा रहा है, लियारी अलग आ रहा है, कुरंगी में अलग माहौल आ रहा है, राइट? तो somebody said something. एक इसमें बड़ा मजेदार ये होता है कि जब आप ऐसे किसी इलाके में जाएं और वो आपको देखे और उसके ज़हन में आएगा यार आप तो एक बड़े बर्गर टाइप के इंसान है, आपसे कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखी जाए, लेकिन आगे से जब उनसे फिर बात की जाए, हाँ, तो एक अलग ही माहौल निकला. बिल्कुल बिल्कुल. सो हेकलर्स मिले, मैं स्टेज से उतरा. अब बात करते 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 मैं उनके करीब गया और मैंने ये जैकेट से केला निकाला, और मैंने जैकेट से केला निकाला और उनकी तरफ देखा, और पूरी आवाम ने, मैंने कुछ कहना ही नहीं था, पूरी आवाम ने हंसना शुरू कर दिया. अब उन्होंने एक कमेंट करा, मैं कहा आपके लिए सर, राइट? And I went on my business talking about what I was doing, and then I took out another kela and gave it to somebody else, and they were like कितने केले इसके पास निकले. अच्छा, वो ये भी तो डिस्कवर नहीं हुआ ना, ये दूसरा भी निकलेगा. आलो ले लो. वो they did not see it coming. इसका ऑनकोर भी होगा. हाँ, तो हर किस्म के इम्पैक्ट आ रहे थे, राइट? एंड दे डिड नॉट सी इट कमिंग कि एक सूटेड ट्रेनर है जो ऑडिशन के बीच में, ऑडिटोरियम के बीच में चल रहा है और केले बांट रहा है, और व्यू करके केला निकाल, वो भी कमेंट्स पे क्या. and moved on. So it became a thing. And I did that. I used to do it with books. पर ये जब निकला ना तो बनाना के साथ इतनी इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं, इतनी एसोसिएशंस आपके जहन में आ जाती हैं, यार आपने बात ही ऐसी कुछ कही है यार आपके लिए. और फिर मैं, और जो कुछ ऑफ ले जाते थे मैं वही खोलता था, खुद खाने लग जाता था बातों बातों में, बातें करते करते खुद खा रहा हूँ उनसे. अब सेशन चल रहा है यार, दिस इज सेशन. बनाना लाइव. मैं ये भी सोचा था कि यार a lot of people cannot get motivated by hearing things. You know, even by, जैसे आप अगर कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, by छोटे-छोटे एक्शन. उनका बहुत सारे लोगों का मसला ये होता है कि उनके जिंदगी में they need a personal win to feel motivated. जी अंदर से आया ना, हाँ, खुद से कुछ किया तो जी. हालांकि ये भी उनका ऐसे होता है कि by the time they get their win, they have something else in mind.
तो वो भी उनको इतनी अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं फिर लगती, आगे की rewarding तरफ चले आगे की तरफ जाते चले हैं। जी, जाते जी, जी, हैं। बट या इट्स जो विन लॉस वाला सिलसिला है ना, आई थिंक दैट प्लेज अ बिग पार्ट विद मोटिवेशन एज वेल. On what you were saying earlier, मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत सी बात थी कि be very cautious about the tone in which you speak to yourself in your own mind. The tone, the language, The words. everything. It's magical, sir. It's extremely important. मतलब personal development और mental mental health की दुनिया में अगर देखा जाए ना, तो it's extreme your self talk, because 98% of the time, ये तो मैंने statistic on the fly spot बनाया, 98% of the time Sunset. you're not talking to other people, you're talking to yourself. There's an internal dialogue going on at all times, right? आप अपने आप से बात कर ही रहे होते हैं, आप कोस भी रहे होते हैं अपने आप को, गालियां भी दे रहे होते हैं, You are drink. आप कुछ प्लान्स भी कर रहे होते हैं, कुछ देख भी रहे होते हैं, कुछ सोच, you're talking to yourself. So the language that you use to talk to yourself is like of utmost importance. बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, जी, सोचती हो तो सोचती हो क्या. मुझे ये ख्याल आया, आपका चूंकि ताल्लुक इस इंडस्ट्री से नहीं है, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हाँ हेल्प, जी, कोई सी नहीं. है ना, हाँ. तो इस पे मेरा सवाल आपसे ये कि आप जब डीमोटिवेटेड हो जाता है किसी बात पे, हर इंसान जिंदगी में कभी ना कभी मोटिवेटेड होता है, कभी डीमोटिवेटेड होता है, यस, तो आप क्या करते हैं भाई? यार ऑनेस्टली ये सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह चीज़ें जो है मैंने कभी पढ़ी नहीं, है ना, मैंने सुना है कि ये सेल्फ हेल्प मोटिवेशन लेक्चर्स एंड ऑल दीज वर्क, लेकिन मेरा गालिबन जो तरीक़ेकार रहा है वो यही रहा है कि हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, सैयद अली मसूद जैदी साहब, सही, ठीक है, जिनको मैं पीर साहब कहता हूँ. अच्छा, तो कहते हैं यार आप प्यार से आप, वो कहते हैं यार तुम मुझे पीर क्यों कहते हो. मैं कहा यार मैंने अभी तक जितनी स्टोरियां सुनी ना, पीर को अच्छे लोग नहीं होते, ठीक, इसलिए मैं आपको पीर कहता हूँ, पीर कि की पीर गलत कोई अच्छे लोग नहीं होते, पीर की गलत स्टोरियां ज्यादा आती है ना, कि ये पीर साहब झूठे निकल आए, वो पीर साहब झूठे निकल आए, यू नो. अच्छे पीर कम निकलते हैं, बुरे ज्यादा निकलते हैं. तो मैंने कहा आप मेरे पीर. तो जैदी माई ने एक बार मुझे कहा था, उनके वो लोग हैं जेलम के, तो उन्होंने कहा था सर जी बंदे दा दारू बंदा, कि इंसान की दवा जो है वो दूसरा इंसान नहीं है. तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि हैविंग अ टॉक स्पेशली विद माय एक तो माय सिस्टर, बिकॉज़ या शी वेंट टू यॉर्क अंडरग्रेड उसका साइकोलॉजी में, राइट, तो तो आपके घर में साइकोलॉजिस्ट एक वैसे मौजूद है, so it really helps talking to her, plus she knows me personally since you know always, right. talking my mom really helps, माशाल्लाह उनकी faith बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत कमाल हिसाब किताब है माशाल्लाह. और तीसरा टॉकिंग टू पीपल लाइक मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, वासे हसन, उससे बात करके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो तो और अच्छा एक वो भी, और एक जहाज़ नजम भी, जहाज़ वासे हसन तो इस किस्म का इंसान है ना कि वो इज़ लाइक कि यार दुनिया में कोई वो देयर इज़ नो फॉल इन द वर्ल्ड दैट इज़ गोना किल यू, कुछ नहीं होता यार, चल जाएंगी चीजें, कुछ नहीं होता यार, ये भी तो हो गया था, वो व्हाट एन एटीट्यूड टू लिव लाइफ, ये भी तो हो गया फला भी, अबे हम तो तब नहीं घबराए उस्ताद जब ये, मतलब उसका वो वाला एटीट्यूड होता है. सही और हाँ पर तो बड़ा मजा आता है. राइट. और दूसरा मेरा एक दोस्त है हाजिम नजम, जो कि मेरे हम अजीज में पार्टनर भी है, उसमें फोटोग्राफी मेरे उसमें, वो बहुत टू द पॉइंट हार्ड हिटिंग वाला इंसान है, वो प्रैक्टिकल, वो अब तो खैर उसकी सारी जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी जो है वो कुरान पाक के गिर्द है, बहुत अच्छे सब चीजें वो उस हिसाब से करते हैं. बट लेकिन जब उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी तब भी वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था, और वो बैठ के आपको बहुत हार्ड ट्रुथ्स सही सुकून से, फैक्चुअल, हाँ, और प्लस आपके कुछ दोस्त होते हैं ना जिनसे आपकी इतनी दोस्ती होती है कि आप उनको किसी तरह बात घुमा नहीं सकते, वो फौरन समझ जाते हैं कि बात है क्या, सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, हकीकत जान जाते हैं. जी हाँ. तो आई थिंक ऐसे लोगों से बात करना मुझे पर्सनली हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी. सर बहुत अच्छी बात है. और मेरे ख्याल में तो वो तमाम लोग जो ये नहीं कर सकते या इस दुनिया के नहीं है, ये सेल्फ हेल्प वगैरह की, उनके लिए सबसे अच्छा मैकेनिज्म जो है ना, उनके करीबी दोस्त अहबाब है. बिल्कुल, उनका फर्स्ट कांटेक्ट. जी बिल्कुल. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी उनका वही है, उन्हीं से वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उनकी बात वो समझते भी हैं.
तो जिंदगी में अच्छे दोस्तों का होना जो है ना वो लाजिम है। सर बहुत ये रिस्क में आता है ना ये भी, बेशक बेशक कि आप किसके साथ बैठेंगे, कैसा इंटरेक्ट करेंगे। बेशक, और दुआ करनी चाहिए कि अच्छे लोगों का साथ रहे आपके साथ। बिल्कुल। बाहर कैफ मगरिब हो गई है सर बिल्कुल, और खेलने का टाइम हो गया बंद। हाँ, क्योंकि मगरिब हो गई तो अब बेशक मैच के 2 ओवर रहते हैं या 2 बॉल रहती हैं, बस खत्म करें अब तो खत्म करें। लाइट नहीं दिख नहीं रही बहुत। ऐसा ही है। ओके सर, फिर हमारा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बाय।